नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हमारा नया सेशन होगा। आज जो हमारा होगा वो रिवीजन का सेशन होगा। पिछले कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पाए हैं कुछ रीजन की वजह से, लेकिन हम आपको वो सारा जो क्वेश्चन होंगे वो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें कवर करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, रिविजन कर लेते हैं। पहले हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया है 25 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं, तो केवल क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। यूएई ने अभी हाल ही में वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ पर पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में अभी हाल ही में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जो फीफा रैंकिंग है उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा है। और इंडिया की रैंक 125वीं रैंक इसमें इंडिया की रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ADB ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर के ऋण के जो है उसको मंजूरी दी है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। असम में अभी हाल ही में ADB ने 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे वर्ष 2024 का शाखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोल्लेज उरुतिया जो है इनको दोनों को 2024 का शाखारोव पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। ये कहाँ के? ये वेनेजुएला के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एयरबस ने कहाँ नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वहां पर एयरबस ने नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो एक्टर हैं दारा सिंह खुराना उनको अभी हाल ही में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मेटा और इंडिया AI ने किस IIT में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया है? किसने? इंडिया AI ने अभी हाल ही में कहां पर किस IIT में सेंटर फॉर जनरेटिव AI जो है जिसका नाम है सृजन उसका अनावरण किया? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IIT जोधपुर में अभी हाल ही में मेटा और इंडिया AI ने जो सेंटर फॉर जनरेटिव AI है जिसका नाम है सृजन उसका अनावरण किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 19 अक्टूबर के करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अभी हाल ही में 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में सुकांत कदम में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें क्लियर कर दें, उन्होंने सिंगल में स्वर्ण पदक जीता है, सिंगल में स्वर्ण पदक और युगल में रजत पदक जीत, दोनों पदक उन्होंने जीते हैं, लेकिन सिंगल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और युगल में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सरकारी मार्केट प्लेस ने GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? किसने? सरकारी मार्केट प्लेस ने GEM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? सिक्किम के साथ समझौता किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया
स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगापुर में अभी हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दलित यानी जो एससी हैं उनके अंदर सब कोटा लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा ने अभी हाल ही में दलित उपकोटा लागू किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रतन ए टाटा लाइफ नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा अभी हाल ही में लिखी गई है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, थॉमस मैथ्यू के द्वारा रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जो नए देश हैं उनको अभी हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया है। 5 देश यहाँ पर ये है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। इनको अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी हाल ही में टीवी नरेंद्रन को चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा किस पुरस्कार को बंद करने की घोषणा की गई? खेल मंत्रालय के द्वारा किस पुरस्कार को बंद करने की घोषणा की गई है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड था उसको अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद करने की घोषणा की और इसके स्थान पर जो है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 अक्टूबर के क्वेश्चन जो है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? इन्फेंट्री दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने जो है अभी हाल ही में सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिजी ने अभी हाल ही में श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे द हैरी मिशेल अवार्ड प्रदान किया गया? किसे द हैरी मिशेल अवार्ड प्रदान किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विभव कुमार तालुकदार जो है उनको अभी हाल ही में द हैरी मिशेल अवार्ड प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेचल गुप्ता जो है वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष शिक्षा जोन बनाए जाएंगे इसकी घोषणा की गई है, जिसमें जो है 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। इनमें जो है विशेष शिक्षा जोन जो है उनको स्थापित करने की अभी हाल ही में घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सोलेक्स एनर्जी ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अभी हाल ही में सोलेक्स एनर्जी ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर जो है उसका उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे नेफेड का नया एमडी नियुक्त किया गया? किसे नेफेड का नया एमडी नियुक्त किया गया? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपक अग्रवाल को अभी हाल ही में नेफेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटका में अभी हाल ही में वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी कर्नाटका नहीं, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, गुजरात में किया गया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इस तरह से जो हमारा रिवीजन था वो खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।